हेलो स्टूडेंट्स। मैं कुणाल सर। अ, अब हम लोग के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना कि किस तरीका से एमसीक्यूज को सॉल्व करें। ठीक है ना, इवन सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स का एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें। राइट। तो आइए आज हम अकाउंट्स का एमसीक्यूज आप लोग के सामने सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि भाई किस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने सामने आज का जो टॉपिक है हम लोग का दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। तो आइए हम लोग आज इशू ऑफ शेयर स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए कुछ हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ इशू ऑफ शेयर्स का है आज। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डीके गोयल बुक से। कुछ एमसीक्यूज है, डीके गोयल का एमसीक्यू का एक सेपरेट बुक है, हम लोग उससे सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग के सामने कुछ एमसीक्यूज है जो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ भी और थोड़ा बहुत थ्योरी भी। ज्यादा करके हम लोग आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम को करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं कि आप लोग के सामने एकदम है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में देखिए अपने पास दो ही तरीके के शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स और एक इक्विटी शेयर्स। ये दोनों के अलावा सब्सक्राइब्ड कैपिटल में और कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हम लोग का जो ऑप्शन ए है वो इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, तो मतलब ये तो भाई सब्सक्राइब कैपिटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नेक्स्ट नंबर आप देख पा रहे हैं कि हम लोग का प्रेफरेंस शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स भी हम लोग का सब्सक्राइब कैपिटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, सी फोर्फिटेड शेयर ना, फोर्फिटेड शेयर तो सब्सक्राइब कैपिटल बिल्कुल नहीं होता है, तो भाई फोर्फिटेड शेयर्स तो हम लोग नहीं लेंगे। एंड द लास्ट वन बोनस। ओके, बोनस शेयर भी होता है सब्सक्राइब कैपिटल का हिस्सा। सर सब्सक्राइब कैपिटल का हिस्सा कैसे हो सकता है बोनस शेयर? एक्चुअली बोनस शेयर मतलब क्या हो गया, मतलब कुछ शेयर्स हम लोग इन अ फॉर्म मतलब डिविडेंड की जगह कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स हम लोग उनको दे रहे हैं, दैट इज बोनस शेयर। और वो शेयर्स क्या होता है, या तो इक्विटी शेयर्स होता है या तो प्रेफरेंस शेयर्स होता है। तो मतलब बोनस शेयर्स भी सब्सक्राइब कैपिटल का ही एक पार्ट है। तो इसका मतलब हम लोग के सामने फोर्फिटेड शेयर्स है जो सब्सक्राइब कैपिटल का बिल्कुल हिस्सा नहीं है। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कौन सा सब्सक्राइब कैपिटल का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सी, ऑप्शन सी। आइए और भी कुछ है यहाँ पे। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ अ शेयर्स द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। देखिए हमेशा याद रखिएगा, शेयर कैपिटल जो होता है ना, वो हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू पे डेबिट होगा। जहां तक हम लोग का वैल्यूज कॉल्ड होगा वहां तक, तो कॉल्ड अप वैल्यू हम लोग का ऑप्शन बी है। ओके, नेक्स्ट 89 नंबर, वॉलंटरी रिटर्न ऑफ अ शेयर्स फॉर कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर खुद कैंसिल करना चाहते हैं तो इसको फोरफिक्चर नहीं बोल सकते, क्योंकि फोरफिक्चर वो शेयर्स होता है सर जो हम लोग शेयर होल्डर से लेते हैं जब कोई शेयर होल्डर डिफॉल्टर होता है। तो यहाँ पे तो शेयर होल्डर डिफॉल्टर नहीं हुए, तो फोरफिट तो नहीं बोल सकते इसको हम लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं, सरेंडर ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलिए 90 नंबर, इफ द प्रीमियम ऑन द फोरफिटेड शेयर हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड। देखिए एक बात याद रखिएगा, हम लोग फोरफिट करते टाइम ना कभी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करते हैं और कभी डेबिट नहीं करते। तो हम लोग के पास अब क्वेश्चन है कि भाई हम लोग कब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करेंगे और कब हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो बात सुनिएगा मेरा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम लोग तब डेबिट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का रुपए रिसीव नहीं करते। मतलब जो स्टेज में हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का रुपए रिसीव नहीं किए, वो स्टेज में हम लोग सिक्योर तब हम लोग प्रॉफिट करते थे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करें। फिर से सुनिए, अगर हम लोग सिक्योरिटी जैसे हम लोग का कोई भी सम है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ठीक है, और क्वेश्चन में हम लोग को ऐसा बोला गया है कि हम लोग का पॉलिसी एरिया मतलब एक शेयर होल्डर है जो से सिक्योरिटी इस बार जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट स्टेज, और ऐसा सम्स में मेंशन किया हुआ है कि हम एक शेयर होल्डर है जिसका नाम एक्स है, वो अलॉटमेंट तक का रुपए दे दिया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का नहीं दिया। यानी कि हम लोग अलॉटमेंट का यानी कि प्रीमियम का रुपए रिसीव कर चुके हैं। ठीक है, तब हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं करेंगे। और अगर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का रुपए, कोई भी शेयर होल्डर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का रुपए नहीं देता है, तब हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर देते हैं, फोरफिट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देख सकते हैं आप, यहाँ पे बोल रहा है कि द प्रीमियम ऑन फोरफिटेड शेयर हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, मतलब प्रीमियम का रुपए रिसीव कर चुके हैं। तो क्या हम लोग एसपीआर को डेबिट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एसपीआर को हम लोग तब डेबिट करते हैं जब हम लोग एसपीआर का रुपए रिसीव नहीं करते, तब हम लोग फोरफिट करते टाइम एसपीआर को डेबिट करते हैं।
बट हम लोग एसबीआई का तो रुपए ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, तो हम लोग एसबीआई को डेबिट नहीं करेंगे, यानी कि तो ऑप्शन इज नो ट्रीटमेंट। क्लियर है? ये चारों एमसीक्यू आई होप से एकदम क्लियर हो गई, ये चारों का चारों थ्योरी एमसीक्यू था। चलिए अब थोड़ा आगे का हम लोग देखते हैं, कुछ प्रैक्टिकल में एंटर करते हैं। चलिए तो भाई अब हम लोग के पास आता है एमसीक्यू नंबर 91, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज सोन इन अ बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, सीधा सा बात है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट है ना, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमेशा याद रखिएगा किसके हेड में होता है, शेयर कैपिटल के हेड में होता है, क्योंकि हम लोग फॉरफीचर का ट्रीटमेंट हमेशा शेयर कैपिटल में ही करते हैं। ओके, तो भाई ये लास्ट थ्योरी था, अब हम लोग का कंटिन्यू प्रैक्टिकल सम्स है। तो चलिए आइए, तो भाई फर्स्ट प्रैक्टिकल सम जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है दैट इज सम नंबर 92। ऑन एन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, मतलब उस इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू क्या है, ₹10। द कंपनी हैज अ कॉल्ड अप ₹8, कंपनी कॉल्ड कितना किया, ₹8, और एक शेयर होल्डर है वो सिर्फ ₹6 दिया, यानी कि ₹6 दिया। ठीक है, तो अब कंपनी उसको फोरफिट कर रहा है, तो शेयर कैपिटल को कौन से अमाउंट से डेबिट करें? फिर से सुनिएगा, शेयर कैपिटल को हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू पे डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल को हम लोग कौन से अमाउंट पे डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू पे डेबिट करते हैं। तो भाई अपने को यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू कौन सा दिख रहा है, ये देखिए ₹8 दिख रहा है, यानी कि ₹8। तो भाई हम लोग का ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट 93 नंबर सम्स देखते हैं हम लोग अब। सम्स नंबर 93 में क्या है, इफ अ शेयर्स ऑफ ₹10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3, भाई एक ₹10 का शेयर है और ₹3 में हम लोग उसको इशू कर रहे हैं, ₹3 में हम लोग उसको इशू कर रहे हैं। ठीक है, ऑन विच द फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड, पूरा ही कॉल्ड अप है इस बार, तो चलो बढ़िया बात है, हम लोग हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू पे शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, और यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया गया इसका सारा ही कॉल्ड अप है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ₹8 कॉल्ड अप है, लेकिन क्या बोला गया, फुल अमाउंट कॉल्ड अप है, मतलब ₹10 शेयर कैपिटल का और ₹3 प्रीमियम का कॉल्ड अप है। अब एक शेयर होल्डर है जो सिर्फ ₹8 ही पे कर पाया ₹8, ठीक है, उससे ज्यादा पे नहीं कर पाया। ठीक है, तो फोरफिट करते टाइम कैपिटल में हम लोग कितना लिखें, तो पहले ये डिसाइड करें कि ये ₹8 जो दिया है इसमें प्रीमियम कितना है। ₹8 में हम लोग के पास ₹3 प्रीमियम का है, ₹3 जो है वो प्रीमियम का है, तो मतलब जो ₹5 यानी ₹5 है वो शेयर कैपिटल का हिस्सा होगा। ठीक है, क्या वो शेयर कैपिटल, अच्छा लेकिन हमको तो ये सब चीज पूछा ही नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन में तो कुछ और पूछा, क्वेश्चन में पूछा कि शेयर कैपिटल को किससे डेबिट करेंगे, अरे कॉल्डर वैल्यू से डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल को, पूछने की बात नहीं है, हम लोग ऊपर ही देखे थे। तो शेयर कैपिटल का कॉल्डर वैल्यू कितना है इस बार, कॉल्डर वैल्यू कितना है सर, ये ₹10, तो भाई हम लोग ₹10 से इसको डेबिट कर देंगे, तो मतलब ऑप्शन सी इज आंसर। क्लियर? चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स के साथ। नेक्स्ट यहाँ 94 नंबर सम्स दिख रहा है हम लोग को। इफ अ शेयर हैज ₹10, ठीक है, मतलब अगेन हम लोग देख सकते हैं कि एक शेयर का फेस वैल्यू है ₹10 और उसको ₹1 का प्रीमियम इशू कर रहा है, ऑन विच ₹9 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैव बीन कॉल्ड, मतलब कॉल्ड अप वैल्यू क्या हो गया हम लोग का, ₹9 नहीं है कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम है ₹9, तो मतलब हम लोग का कॉल्ड अप वैल्यू यानी कि शेयर कैपिटल का अमाउंट हो गया ₹8 और ₹1 यानी कि ₹1 हो गया हम लोग का प्रीमियम। तो यानी कि कॉल्ड अप वैल्यू अगर आपसे कोई पूछेगा तो कॉल्ड अप वैल्यू इज ₹8, 9 नहीं है, बिकॉज 9 में प्रीमियम ₹1 का इंक्लूड है, राइट। तो भाई हम लोग का ₹8 जो हो गया वो क्या हो गया, कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, अब अच्छा अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे, एक शेयर होल्डर है जिसका जो ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है, ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम पे कर दिया, तो भाई कैपिटल अकाउंट को कौन से अमाउंट से डेबिट करेंगे। तो अपना कॉन्सेप्ट एक ही बोलता है कि हम लोग कैपिटल शेयर कैपिटल को हमेशा डेबिट करते हैं कॉल्ड अप वैल्यू पे, तो यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, हम लोग अभी डिसाइड किए थे ₹8 थे हम लोग का कॉल्ड अप वैल्यू, तो हम लोग ₹8 से ही डेबिट करें। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, 600 शेयर्स ऑफ 10 ईच वर फोरफिटेड, ठीक है, हम लोग कितना शेयर फोरफिट कर रहे हैं, 600 शेयर फोरफिट कर रहे हैं और एक शेयर का फेस वैल्यू है ₹10, ठीक है, ये वो आदमी का हम लोग का शेयर होल्ड शेयर्स है जो ₹2 फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और ₹5 फाइनल कॉल का, मतलब ये कितना रुपए नहीं दिया हम लोग को, ₹10 में से ₹7 तो ये नहीं दिया हम लोग। देखिए ₹10 जो शेयर का दाम था, जिसमें से वो ₹2 फर्स्ट कॉल का और ₹5 फाइनल कॉल का, यानी कि ₹7 नहीं दिया, तो भाई कितना दे दिया,
₹3 करके दे दिया वो हम लोग को। चलो अब कंपनी क्या कर रहा है, वो शेयर फोरफिट कर रहा है। तो देखिए ना, फोरफिट करता है तो पहले फोरफीचर के कॉन्सेप्ट समझिए। फोरफिट करता है ना तो कंपनी का फायदा है, क्या फायदा है इसमें, जैसे इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जो शेयर होल्डर है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रुपए दे दिया होगा, वो फर्स्ट और फाइनल कॉल का दे दिया। तो कंपनी जब फोरफिट करता है ना तो वो जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रुपया दे दिया वो रिटर्न नहीं करता है, वो रुपए अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो वो कंपनी के लिए क्या हो जाता है, फायदा, प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को इन लोग शेयर फोरफीचर के साथ क्रेडिट कर देता है। फोरफिट करते टाइम वो प्रॉफिट अमाउंट को शेयर फोरफीचर के साथ क्रेडिट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो ₹2 फर्स्ट कॉल का दे दिया और ₹5 वो फाइनल कॉल का दे दिया। ठीक है, यानी कि वो नहीं दिया एक्चुअली, यानी कि वो ₹7 करके नहीं दिया। तो 10 में से अगर वो ₹7 नहीं दिया तो कितना दे दिया होगा, वो ₹3 दे दिया होगा। ठीक है ना, तो मतलब वो ₹3 पर शेयर पे कर दिया। तो अब यहाँ पे पूछा कि शेयर फोरफीचर को हम लोग कौन से अमाउंट से क्रेडिट करें। हम आपको अभी बताया था शेयर फोरफीचर में हम लोग उस अमाउंट से क्रेडिट करते हैं जो अमाउंट हम लोग को वो पे कर देता है। ठीक है ना, शेयर होल्डर पे कर देता है। तो शेयर होल्डर कितना रुपए पे किया, ₹3 पे किया। तो हम लोग कितना से करेंगे, 600 शेयर्स है और एक शेयर का कितना रुपया, ₹3। तो टोटल ₹1800 वो हमको पे कर दिया। तो हम लोग शेयर फोरफीचर को 1800 से क्रेडिट कर देंगे। इज इट क्लियर। चलिए अभी 96 नंबर में जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट पेज में, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज में मार्क कर लेंगे फिर ऑप्शन। ओके, तो भाई क्या है यहाँ पे, 800 शेयर एक शेयर होल्डर है जो 800 शेयर होल्ड करके रखा है। फेस वैल्यू है ₹10 यानी कि ₹10, इसमें 20% का प्रीमियम है। तो ₹10 का 20% हो गया 2, यानी कि ₹2 का प्रीमियम है, ₹2 का प्रीमियम है। ठीक है, इसको फोरफिट किया जा रहा है क्योंकि वो आदमी अलॉटमेंट का रुपया नहीं दिया, यानी कि ₹5 जो अलॉटमेंट का वो नहीं दिया है और ₹3 वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी नहीं दिया, यानी कि टोटल वो ₹8 दिया। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग का शेयर्स का टोटल प्राइस कितना है। ₹10 है हम लोग का शेयर का प्राइस, का ₹10 जो है वो हो गया फेस वैल्यू और ₹2 का हो गया प्रीमियम, यानी कि हम लोग का शेयर का टोटल वैल्यू कितना हो गया, ₹12। यानी कि हम लोग का शेयर्स का टोटल वैल्यू कितना हो गया, ₹12। तो वो ₹12 में से ₹8 पे नहीं किया। देखिए, ₹5 एप्लीकेशन का और ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, यानी कि ₹8 वो पे नहीं किया। तो वो कितना पे कर दिया होगा, ₹4 वो पे कर दिया होगा, राइट। तो भाई वो फीचर में कितना अमाउंट हो जाएगा, 800 इंटू ₹4। ठीक है, दैट इज 3200। ठीक है, मतलब कितना आ गया भाई, ₹3200 वो शेयर को फीचर में आ जाएगा। क्योंकि हम बताया था ना आप लोगों को, शेयर को फीचर में वो अमाउंट आता है जो एक शेयर होल्डर पे कर देता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे शेयर होल्डर जो है वो अलॉटमेंट का रुपए पे नहीं किया, दैट इज ₹5 और फर्स्ट कॉल का रुपया दैट इज ₹3, यानी कि ₹8 वो पे नहीं किया। हम लोग का टोटल प्राइस हम लोग कैलकुलेट किए थे, ₹10 शेयर का दाम है और 20% यानी कि ₹2 का प्रीमियम, यानी कि ₹12 शेयर का प्राइस होगा। ₹12 में से वो ₹8 पे कर नहीं किया है, तो यानी कि पे कितना किया होगा, ₹4। तो भाई हम लोग 800 इंटू 4 यानी कि 3200 का वो अगला पे कर दिया। इज इट क्लियर। तो भाई हम लोग का 3200 हम लोग का आंसर है। तो चेक कर लेते कि ये कौन से ऑप्शन में आता है। तो भाई 3200 जो है ये ऑप्शन सी है। ठीक है, तो मतलब हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक सबको। तो चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 800 शेयर्स है, ₹10 का एक शेयर है। टोटल हम लोग के पास कितना शेयर है, 800 शेयर, और एक शेयर का दाम कितना है, ₹10। ठीक है, उसको इश्यू किया जा रहा है 30% का प्रीमियम में। ठीक है, यानी कि ₹10 है और 30% का प्रीमियम, यानी कि कितना हो गया शेयर का दाम, 10 + 3 यानी कि ₹13। ठीक है, और बोल दिया गया है प्रीमियम हम लोग अलॉटमेंट स्टेज में ही पे करेंगे। ओके, अब एक शेयर होल्डर है, उसका शेयर 800 शेयर फोरफिट किया जा रहा है। ठीक है, जो वो फर्स्ट कॉल का ₹2 पे नहीं किया है और फाइनल कॉल का ₹2 पे नहीं किया, मतलब वो ₹4 पे नहीं किया है। ठीक है, ₹4 वो पे नहीं किया सर, मतलब वो पे कितना किया होगा पे। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि वो पे कितना किया होगा। देखिए, लास्ट सम्स में और इस सम्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। लास्ट सम्स में वो प्रीमियम का रुपए पे नहीं किया था, इसलिए प्रीमियम का अमाउंट को ऐड किए।
बट इसमें वो प्रीमियम का पे कर चुका है, तो हम लोग शेयर फॉरफिट करते टाइम प्रीमियम का रुपए को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब हमको अब ये 13 रुपीज से कोई मतलब नहीं है। ये 13 रुपीज से क्यों कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो प्रीमियम का रुपए पे कर चुका है। तो फॉरफिट करते टाइम अब हमको सिर्फ 10 रुपीज से ही कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि वो प्रीमियम का रुपए पे कर। तो हम लोग कब लेते हैं सर, जब वो प्रीमियम का रुपए पे नहीं करता है ना, तब हम लोग प्रीमियम का अमाउंट के साथ हम लोग को मतलब होता है। ठीक है, लेकिन जब वो प्रीमियम का रुपए पे कर देता तो हमको उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो भाई हम 10 रुपया करके यहाँ पे लेंगे, जिसमें से वो 2 रुपए फर्स्ट कॉल का, 2 रुपए फाइनल कॉल का, यानी कि 4 रुपया नहीं दिया। ठीक है, तो मतलब कितना रुपया दे दिया, 6 रुपीज, यानी कि वो दे दिया, यानी कि वो 6 रुपीज करके दे दिया हम लोग को, राइट, है कि नहीं। यानी कि वो 6 रुपए करके हम लोग को दे दिया, और कितना शेयर है, 800 शेयर, मतलब 800 इंटू ₹6, कितना हो गया, 48। भाई हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं कितना अमाउंट से, 48। मतलब ये मैं आपको कुछ शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, जिसके कारण हम लोग फटाफट बिना जनरल एंट्री पोस्ट किए सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आंसर। अ कंपनी forfeited 300 shares of ₹10 each। एक कंपनी है जो 300 शेयर forfeit कर रहा है, और एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपए। चलो ठीक है, लेकिन 8 रुपया तक कॉल्ड अप है। ओके, याद रखिएगा कितना तक कॉल्ड अप है हम लोग का, 8 रुपीज तक कॉल्ड अप है। ठीक है, on which X had paid application and allotment money for ₹6। मतलब X पे कर दिया, कितना रुपया पे कर दिया, 6 रुपीज पे कर दिया। ठीक है, तो मतलब वो 6 रुपए पे किया, 8 रुपए में से 6 रुपया पे कर दिया, क्या 8 रुपया तक कॉल्ड अप है, 8 रुपया में से 6 रुपया को पे कर दिया, तो कितना पे नहीं किया, 2 रुपीज वो पे। देखते हैं आगे कैलकुलेट क्या करना हम लोगों को। शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, तो शेयर फॉरफीचर कौन से अमाउंट से क्रेडिट होगा, तो भैया बताया था कि जितना रुपया वो पे कर देता उतने अमाउंट से हम लोग का वो क्रेडिट होता है। तो वो कितना रुपया पे कर चुका है, 6 रुपीज करके वो पे कर चुका है, तो मतलब हमको क्रेडिट कितना अमाउंट से करना है, 6 रुपीज से करना है। तो कितना शेयर है हम लोग के पास, 300 शेयर, और एक शेयर का प्राइस कितना है, 6 रुपए। तो 300 इंटू 6 यानी कि 1800 रुपीज। तो भाई हम लोग का ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 99 नंबर, 300 इक्विटी शेयर्स है, और 10 रुपये एक शेयर का प्राइस। ठीक है, कंपनी लेकिन सिर्फ 8 रुपया तक ही कॉल्ड अप किया, इसमें से 6 रुपए का कंपनी रिसीव कर चुका है। चलो बढ़िया बात है, 6 रुपीज कंपनी रिसीव कर चुका है। ठीक है, तो 6 रुपीज अगर कंपनी रिसीव कर दिया है, और यानी कि फीचर में फिर कितना अमाउंट होगा, तो भाई हम आप लोग को अभी ये बात बताया थी कि जितना कंपनी रिसीव किया बस उसी से मतलब है। तो भाई 300 शेयर्स है, और 6 रुपया करके कंपनी रिसीव किया, तो 300 इंटू 6 यानी कि 1800। मतलब हम लोग का ऑप्शन सी यानी कि 1800 इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए, हम लोग शेयर फॉरफीचर में उस अमाउंट से क्रेडिट करते हैं, ठीक है, जो अमाउंट हम लोग रिसीव कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 रुपीज हम लोग रिसीव कर चुके हैं, तो मतलब 6 रुपीज से ही क्रेडिट करेंगे, और हम लोग के पास 300 शेयर है, तो 300 इंटू 6। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग आज टोटल 20 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। फिर हम लोग नेक्स्ट एक और वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसमें नेक्स्ट 20 होगा। इस तरीके से करके मैं आपको टोटल इश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर 5 वीडियोस अपलोड करूंगा। ओके, तो चलिए तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 100। 400 shares of 10 issued at a premium of ₹3, on which full amount has been called and ₹8 including premium have been received। तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 400 शेयर्स है, और एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपीज। इसको 3 रुपीज का प्रीमियम में इशू किया जा रहा है। ठीक है, इसका और फुल अमाउंट कॉल्ड अप है, चलो 10 रुपीज ही पूरा कॉल्ड अप है। इसमें हम लोग 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम रिसीव कर चुके हैं। ओके, तो भाई याद रखिएगा 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 8 रुपए में मेरा बात समझिएगा, 5 रुपए शेयर का है, और भाई 3 रुपए प्रीमियम का है। ठीक है, हम लोग रिसीव कर चुके हैं। तो फॉरफीचर अकाउंट को कितना से क्रेडिट करें, तो भाई इसे 5 रुपए से क्रेडिट करें, क्योंकि हम लोग 5 रुपए ही एक्चुअली शेयर का प्राइस रिसीव किया, 3 रुपए तो प्रीमियम है, जिसको हम लोग शेयर फॉरफीचर में इंक्लूड नहीं करते। तो मतलब क्या हो गया सर, 400 इंटू 5, मतलब क्या हो जाएगा, 400 इंटू 5 यानी कि 2000। दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर, नेक्स्ट 101। If 500 shares of ₹10 issued at a premium of ₹1,
ऑन विच ₹9 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैव बीन कॉल्ड। क्या बोला गया इसमें? 9 इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल्ड किया गया, यानी कि ₹9 में से ₹8 शेयर कैपिटल का होगा और ₹1 हो गया प्रीमियम का। ₹8 शेयर कैपिटल का और ₹1 प्रीमियम का। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आगे क्या बोल रहा है? ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैव बीन पेड फॉर forfeited, ओके, एंड द forfeiture अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो भाई क्या बोल रहा है इसमें? ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम पे किया, यानी कि ₹6 शेयर कैपिटल का पे किया होगा वो और ₹1 प्रीमियम। तो शेयर फॉरफिट करते टाइम हम आप लोगों को बताए थे कि प्रीमियम का वो जो अमाउंट पे करता है हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो विदाउट प्रीमियम यानी कि शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना वो पे कर चुका है? ₹6 पे किया। तो मतलब हमको ₹6 से मतलब है, यानी कि 500 इंटू 6, यानी कि ₹3000 से ही वो शेयर फॉरफीचर को हम लोग क्रेडिट करें। तो आप मेरा अभी तक का हर एक सम्स में देखिए कि हम लोग शेयर फॉरफीचर को कौन से अमाउंट से क्रेडिट कर रहे हैं, वो अमाउंट से जो हम लोग रिसीव किए, बट उसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। विदाउट प्रीमियम जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं सिर्फ हम लोग उसी से ही इसको क्रेडिट करें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सम्स में आते हैं हम लोग। अब तो देख सकते हैं कि हम लोग के पास यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज ऑप्शन में, इसमें से सही से मतलब करेक्ट जर्नल एंट्री को हम लोग को मार्क करना है। तो कैसे समझेंगे कि कौन सा जर्नल एंट्री करेक्ट है? आइए पढ़ते हैं। अ कंपनी forfeited the following shares। कंपनी 200 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, ₹10 एक शेयर का प्राइस है जिसका कॉल्ड अप वैल्यू 9। तो भाई शेयर कैपिटल को हम लोग कितने अमाउंट से क्रेडिट डेबिट करेंगे? ₹9 से। तो मतलब 200 इंटू 9 यानी कि ₹1800 से हम लोग डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले आप जर्नल एंट्री में देखिए 1800 किसमें, तो एक ये वाले जर्नल एंट्री में और एक ये वाले जर्नल एंट्री में देखिए 1800। तो मतलब इस दो में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस दोनों में से एग्जैक्ट आंसर कौन सा है। आगे पढ़ेंगे तो इसमें पेड अप है ₹7, मतलब वो अगला पे कर चुका है ₹7 तक, यानी कि फॉरफीचर में कितना हो गया? 200 इंटू 7 यानी कि ₹1400। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि शेयर फॉरफीचर में 1400 किसमें है। तो आप देख सकते हैं कि वो इसमें लिख रहा है शेयर फॉरफीचर में 1400, यानी कि ऑप्शन सी होगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स। एक्स लिमिटेड कितना फॉरफिट कर रहा है? 500 शेयर्स फॉरफिट कर रहा है, ₹10 यानी कि ₹10 एक शेयर का प्राइस है। इसमें 7 कॉल्ड अप है, ओके, ठीक है। इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, ओके, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है? एक्स लिमिटेड है जो 500 शेयर फॉरफिट कर रहा है जिसका कॉल्ड अप वैल्यू ₹7 है, ठीक है, और ₹2 का प्रीमियम इश्यू कर रहा है, प्रीमियम अलॉटमेंट स्टेज में यूज होगा, ठीक है। अब वो जो आदमी है वो कौन, मतलब वो जो शेयर होल्डर है वो कौन सा शेयर का रुपया नहीं दिया है? वो फर्स्ट कॉल का शेयर का रुपया नहीं दिया, दैट इज ₹2 का। तो यानी कि वो अलॉटमेंट का दे दिया होगा। अब अलॉटमेंट का दे दिया तो मतलब हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि हम बताए थे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम लोग तब डेबिट करते हैं जब वो स्टेज का रुपया नहीं देता है। दैट मींस यहाँ पे देखिए जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलॉटमेंट स्टेज में और अलॉटमेंट स्टेज का रुपया दे दिया, तब हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं करना। तो यानी कि ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ये लोग दोनों में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट साइड है। तब सी या डी में से एक होगा, ठीक है। अब कौन सा होगा ये देखिए। कॉल्ड अप वैल्यू क्या हम लोग का ₹7 करके, और कितना नंबर ऑफ शेयर है? 500। तो 500 इंटू 7 यानी कि 3500 से शेयर कैपिटल को डेबिट करना। अब इसमें दोनों में आप देखिए 3500 से यानी कि 3500 से शेयर कैपिटल में डेबिट किसमें? इसमें है ना, तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 104। The amount of discount on ratio of forfeited share cannot exceed, okay, एक बात याद रखिएगा, कंपनी कभी लॉस में ना इशू नहीं कर सकता शेयर्स, ठीक है। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ उतना ही डिस्काउंट देने का कैपेसिटी है जितना इसके पास फीचर में बैलेंस, ठीक है, जितना इसके पास फीचर में बैलेंस है। तो देख सकते हैं कि फीचर में मतलब बैलेंस कैसे होता है? जब हम लोग कोई अमाउंट फीचर में रिसीव करते हैं,
ठीक है, तो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में देखिए क्या दिया हुआ है, अमाउंट रिसीव ऑन फोरफिटेड शेयर। फोरफिटेड शेयर्स में जितना अमाउंट होगा उतना ही वो डिस्काउंट दे सकते। क्लियर। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू। ओके, अगर हम लोग रीइश्यू करते टाइम कभी भी कोई डिस्काउंट देते हैं तो उसको हम लोग शेयर फॉरफीचर से ही डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर होगा। द बैलेंस ऑफ अ फोरफिटेड शेयर्स आफ्टर रीइश्यू ऑफ अ फोरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू सॉरी, अगर फॉरफीचर में हम लोग को कोई बैलेंस बच जाता है रीइश्यू करने के बाद तो उसको हम लोग हमेशा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो मतलब द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कैपिटल रिजर्व। और आज का हम लोग लास्ट एमसीक्यू में आ गए, दैट इज एमसीक्यू नंबर 107। ठीक है, एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स। कितना शेयर वो फोरफिट कर रहा है, 500 शेयर्स फोरफिट कर रहा है। एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपीज। वो फोरफिट कर रहा है 500 शेयर्स और एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपीज। ठीक है, फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अ फाइनल कॉल। ठीक है, कॉल्ड अप पूरा है और वो अगला जो शेयर होल्डर है वो 3 रुपीज करके उसको फाइनल कॉल का रुपए वो नहीं दिया। ठीक है, 3 रुपए करके वो फाइनल कॉल का रुपया नहीं दिया, यानी कि 10 रुपीज में से वो 3 रुपए नहीं दिया, यानी कि 7 रुपीज वो दे दिया होगा। ठीक है, ओके, तो मतलब वो जो हम लोग उससे रिसीव किए वो कितना रुपए रिसीव कर लिए, 7 रुपीज करके रिसीव। ठीक है, चलिए, अच्छा वो इशू कितना कर रहा है, 300 शेयर इशू कर रहा है। तो भाई हम लोग 300 शेयर पे कितना प्रॉफिट अर्न किए होंगे वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 300 शेयर्स और 7 रुपीज करके हम लोग उससे रिसीव किए, यानी कि 2100 रुपीज हम लोग प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं 300 शेयर्स। चलिए आप देखते हैं कि कुछ लॉस किए कि नहीं हम लोग रीइश्यू करते हैं। तो दिस शेयर वेयर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर। ओके, मतलब 10 रुपीज का शेयर और हम लोग 9 रुपीज में रीइश्यू कर रहे हैं। ठीक है सॉरी, तो 9 रुपीज करके अगर हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं यानी कि 1 रुपए का हम लोग क्या कर लिए, लॉस कर चुके हैं। तो 300 इंटू 1 यानी कि 300 रुपीज का हम लोग लॉस। तो 2100 में 300 चला गया तो यानी कि 1800 रुपीज का हम लोग एक्चुअली नेट प्रॉफिट कर। तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, 1800 रुपीज ट्रांसफर होगा कि हम लोग 1800 का नेट प्रॉफिट। आई होप एकदम क्लियर होगा आप लोग को। अगर फिर भी कोई भी डाउट आता है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को। मेरा नंबर है 9038162668। कोई भी तरीका का अगर आप लोगों को डाउट्स आता है तो आप लोग बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा आप लोग को तुरंत का तुरंत उसका आंसर देने का। ओके, चलिए बाय, गुड नाइट।